नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सफलता सीरीज। इसमें आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो पेपर है इसके चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर आज डिस्कस करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। कब की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई? शुरुआत यह योजना 1987 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता भौतिक सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो, चाहे फर्नीचर हो, शिक्षण सामग्री, ताकि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे हो, 2 शिक्षक होने चाहिए। अगला, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस योजना से विद्यालयों की आधारभूत संरचना में सुधार हुआ और छात्रों की उपस्थिति एवं सीखने की क्षमता में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमोस्ट का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम होगा प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1986 में। उद्देश्य था विद्यालय शिक्षकों को नई शिक्षा नीति और आधुनिक शिक्षण विधियों से अवगत कराना, ताकि वह शिक्षण के नवीनतम तरीकों का उपयोग कर सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। अगला, शिक्षक के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना। प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव, शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि हुई, जिससे छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ। अगला, सॉफ्ट, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। इसकी शुरुआत हुई 1993 में। इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वह शिक्षण में नवीनतम तकनीकों और विधियों का उपयोग कर सकें। प्रमुख बिंदु, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, शिक्षण सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसका प्रभाव, शिक्षकों के शिक्षण क्षमता में सुधार हुआ, इससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई। अगला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? शुरुआत इसकी की गई 1994 में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाना, शिक्षा के क्षेत्र में असमानताओं को कम करना। मुख्य बिंदु था, पहला, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सुधार लाना। अगला, शिक्षा के अवसरों में समानता सुनिश्चित करना। प्रभाव इसका, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और नामांकन दर में वृद्धि हुई। अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर कब की गई थी? शुरुआत इसकी हुई, यह मिशन 1988 में प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना। प्रमुख बिंदु क्या थे? साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन, स्वयंसेवकों के माध्यम से साक्षरता का प्रसार। प्रभाव क्या पड़ा? साक्षरता दर में वृद्धि हुई और समाज में जागरूकता बढ़ी। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई? इसकी जो शुरुआत है, यह योजना 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य विद्यालय छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना, ताकि उनकी उपस्थिति और शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार हो सके। प्रमुख बिंदु, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क भोजन प्रदान करना, पोषण स्तर में सुधार और कुपोषण को कम करना। इसका प्रभाव, छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई और उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ।
अगला क्वेश्चन, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षण किया जाता है? उद्देश्य, विद्यालय जाने योग्य आयु के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। और प्रमुख बिंदु, विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को विद्यालय के वातावरण से परिचित कराना। और ये इसका जो आयु वर्ग कितना होता है? इसका होता है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है। बच्चों की वृद्धि, वातावरण से परिचित करना। प्रभाव क्या होता है? बच्चों को विद्यालय में नामांकन दर में वृद्धि और उनकी प्रारंभिक शिक्षा में रुचि बढ़ी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? शुरुआत इसकी हुई, यह अभियान 1988 में केरल के एर्नाकुलम जिले में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को साक्षरता का प्रसार करना। प्रमुख बिंदु क्या है? स्वयंसेवकों के माध्यम से साक्षरता का प्रसार, साक्षरता केंद्रों की स्थापना। प्रभाव, साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और समाज में जागरूकता बढ़ी। सॉफ्ट किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है? सॉफ्ट स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर को प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के शिक्षकों के लिए संचालित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, शैक्षिक मनोविज्ञान और कक्षा प्रबंधन के नए तरीकों से अवगत कराना था। यह कार्यक्रम NCERT SCERT द्वारा आयोजित किया जाता था। अगला, सॉफ्ट कार्यक्रम संचालित करने के किन्हीं 2 उद्देश्य लिखिए। 2 उद्देश्य क्या है इसके? सॉफ्ट कार्यक्रम के 2 उद्देश्य निम्नलिखित। पहला, प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक में नवाचार और नई शिक्षण विधियों से परिचित कराना। अगला, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार और बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी गई सुविधाओं का उल्लेख कीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में प्रारंभ किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक भौतिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएं दी गई। पहला, कक्षाएं, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे जो पढ़ाई के लिए उपयुक्त हों। अगला, शिक्षक, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक की नियुक्ति जिसमें से एक महिला होनी चाहिए। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड, प्रत्येक कक्षा में श्यामपट्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला, फर्नीचर, छात्रों और शिक्षकों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हो। शौचालय, लड़कों और लड़कियों के अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। पेयजल, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो। शैक्षिक सामग्री, नक्शे, चार्ट, पुस्तकें आदि की क्या हो? व्यवस्था हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। आवश्यकता, पहली, असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्यालय की सुविधाओं में असमानता थी जिसे कम करने की आवश्यकता थी। अगला, बुनियादी सुविधाओं की कमी, कई विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था जिससे शिक्षा सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। महत्व इसका, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्धता से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ। छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई। सुविधाओं से सुधार में छात्रों की विद्यालय में उपस्थिति में बढ़ी, बच्चे ज़्यादा आने लगे। शिक्षकों का मनोबल, उपरोक्त कार्य वातावरण में शिक्षकों का मनोबल बढ़ा। जब सारी सुविधाएं थी तो टीचर अच्छे से पढ़ा भी पा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमोस कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। प्रीमोस का पूरा नाम प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। उद्देश्य इसका क्या क्या है? पहला, नई शिक्षा नीति की जानकारी, शिक्षकों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराना। अगला, शिक्षण विधियों में सुधार, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना। अगला, शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि, शिक्षकों को पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देना। अगला, शिक्षा में नवाचार, शिक्षकों को शैक्षिक नवाचार से परिचित कराना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को नवीनतम शैक्षिक प्रवृत्तियों से जोड़ना और उनकी शिक्षण क्षमता में वृद्धि करना।
सॉफ्ट कार्यक्रम की प्रक्रिया का पर प्रकाश डालिए। तो इसका पूरा नाम स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। प्रक्रिया क्या है? प्रशिक्षण सह प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। अगला, शैक्षिक सामग्री का वितरण, आधुनिक शिक्षण सामग्री प्रदान करना। अगला, कार्यशालाएं शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। अगला, फॉलोअप, प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों की प्रगति की निगरानी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों से परिचय कराना और उनकी शिक्षण क्षमता में वृद्धि करना था। बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्यों का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है? स्पष्ट कीजिए। क्रियान्वयन इसका पहला, समुदाय की भागीदारी, स्थानीय समुदाय को योजना में शामिल करना। अगला, शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला, सुविधाओं का विकास, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास। अगला, निगरानी और मूल्यांकन, कार्यक्रम की निगरानी, नियमित निगरानी और मूल्यांकन। इस प्रकार बेसिक शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। इसमें सभी संबंधित पक्षों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। अगला क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना, सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। अगला, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण विधियों और सामग्री में सुधार। अगला, लैंगिक समानता, लड़कों और लड़कियों के बीच शिक्षा में समानता लाना। अगला, सामाजिक असमानताओं कम करना, वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाना। इन उद्देश्यों के माध्यम से टीपीपी ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, बोर्ड परियोजना संचालित किए जाने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य देख लेते हैं। पहला, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना। अगला, शिक्षा की गुणवत्ता में सुविधाओं के माध्यम से शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना। अगला, छात्र नामांकन में वृद्धि, बेहतर सुविधाओं से अधिक छात्रों को आकर्षित करना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य पहला, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला, शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए कार्यक्रम। अगला, विद्यालय को आधुनिकीकरण, सुविधाएं और संसाधनों का विकास करना। विद्यालय का आधुनिकीकरण, अच्छी सुविधाएं, नई सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना। अगला, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना। संपूर्ण साक्षरता अभियान के उद्देश्य। संपूर्ण साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य वयस्क निरक्षरों को साक्षर बनाना था, जिससे वे समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सके और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ने, लिखने, गणना करने की आवश्यकता विकसित करना, ताकि वह दैनिक जीवन की आवश्यकता को स्वयं पूरा कर सके। अगला, महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान, महिलाओं के बीच साक्षरता दर बढ़ाना, जिससे वह स्वनिर्भर बन सके और समाज में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। अगला पॉइंट, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, साक्षरता के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार नियोजन और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला, आर्थिक सशक्तिकरण, साक्षरता के माध्यम से व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसरों के लिए सक्षम बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं। यह अभियान अपनी विशेषताओं के कारण प्रभावी सिद्ध हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समुदाय आधारित दृष्टिकोण, अभियान में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का संचालन हो सके। अगला, स्वयं सेवक आधारित पढ़ाई, अभियान में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की भागीदारी थी, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा के माध्यम से साझेदार फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला, लागत प्रभावशीलता, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए अभियान को क्रियान्वित किया गया, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।
परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अभियान के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए नियमित मूल्यांकन और निगरानी की व्यवस्था की, जिससे उसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। अगला, क्षेत्र विशेष रणनीति। प्रत्येक क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम को अनुकूलित किया, जिससे स्थानीय चुनौतियों का समाधान संभव हो सके। तो ये सारे संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।